बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्या आप जानते हैं कि जो वायरस होते हैं वो ना एनिमल्स में इंक्लूड हैं, ना ही प्लांट्स में इंक्लूड हैं और ना ही कोई आम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तरह हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर बहुत असरअंदाज होते हैं। मतलब बहुत सारी क्या करते हैं, बीमारियां फैला रहे होते हैं। और वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में भी नहीं इंक्लूड किया गया। अब वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये ए सेलुलर हैं। ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। जो विदाउट सेल्स होते हैं उन्हें फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म में भी कंसीडर नहीं करते। वायरसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में भी कंसीडर नहीं किए जाते। और ना ही वायरसेस के अंदर कोई, जो हमने 3 डोमेन्स डिस्कस किए हैं, 5 किंगडम्स डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई भी इसकी फ़ीचर उनके साथ मैच नहीं होती कि उनको किसी डोमेन या किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस किया जाए। तो साइंसदानों ने फिर जो है, अब हम देखते हैं कि वायरसेस को किस बेस पर किन करैक्टरिस्टिक्स की लिहाज से क्या किया है, क्लासीफाई किया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस जो होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड पे, या इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है या आरएनए मौजूद होता है। और इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक प्रोटीन कोट ने क्या किया होता है, कवर किया हुआ होता है, और उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। ना ही इसके अंदर, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कोई कैटाबॉलिक होते हैं, कोई एनाबॉलिक होते हैं, लेकिन वायरसेस ऐसे हैं कि जो खुद से जो है इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं हो रहा होता। इसलिए अगर इन्होंने अपनी कोई कॉपी तैयार करनी होती है, अपने लिए कोई प्रोटीन तैयार करनी होती है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, होस्ट सेल पर। मतलब प्लांट्स के ऊपर कभी रहते हैं, कभी एनिमल्स पर और कभी बैक्टीरिया पर। यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर रह के ये क्या करते हैं, अपना फ़ायदा भी उठा लेते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, अपने लिए प्रोटीन भी बना लेते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या करते हैं, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब हम अगर इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो वायरसेस को जो है एक इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ICTV इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इन्होंने काफ़ी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर इनको क्लासीफाई किया है। तो वो करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं कि कभी मतलब इनको एक तो जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से क्लासीफाई किया है, एक इनकी रेप्लिकेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके लिहाज से इनको क्लासीफाई किया है, एक इनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इनको क्लासीफाई किया है, और एक इनको होस्ट दे इन्फेक्ट, मतलब उस होस्ट पे डिपेंड कर रहे होंगे जिनको ये इन्फेक्ट करेंगे, जिनमें ये बीमारियां फैलाएंगे, उनकी बेस पर उनको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन इनकी होस्ट रेंज पर, कि अगर ये वायरस जो हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ पे बीमारियां फैलाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, ये एनिमल वायरसेस हैं। अब एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। इनमें ये कौन कौन सा वायरस आ जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये क्या करता है, फ्लू वगैरह काज करता है। और रैबीज़ वायरस, ये जो पागल कुत्ते के काटने से, जो अगर पागल कुत्ता इंसान को भी काट जाए या किसी जानवर को काट जाए, तो उसको जो हम कहते हैं बीमारी रैबीज़ हो गई है, वो रैबीज़ वायरस। रैबीज़ भी क्या होता है, एनिमल वायरस है जो एनिमल्स और ह्यूमंस पे असरअंदाज होता है। नेक्स्ट प्लांट वायरसेस में आ जाते हैं। मतलब ये ऐसे वायरस होंगे जो पौधों को इन्फेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो वायरस एक्स। ये हमारे पास ऐसा वायरस होता है, इसमें ये अगर किसी भी पौधे पे जाके अटैक करता है तो उसके जो पौधे के पत्ते होते हैं वो धब्बे वाले हो जाते हैं, मतलब रंग बिरंगे हो जाते हैं। तो इस पे भी अगर हम कोई ऐसा पौधा हमें नज़र आए तो इसका यही होता है कि इस पे वायरस का अटैक हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमारे पास वो वाला अब वायरस होगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। इसमें आ जाता है T4 फेज और लैम्डा फेज वायरस। उसके बाद फोर्थ इसकी कैटेगरी होस्ट की लिहाज से आती है आर्किया वायरस। आर्किया वायरसेस क्या होते हैं, ये आर्किया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि हम
डोमेन आर्किया को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपको आर्किया के बारे में नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो आपको डोमेन आर्किया पे लेक्चर मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है सल्फोलोबस स्पेंडल शेप्ड वायरस। ये हमारे पास ऐसे वायरस होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, उनमें भी ये बीमारियाँ काज कर रहे होते हैं। अब हम इनको वायरसेस को क्लासीफाई करेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, मीन्स उनके जो ज़ाहिरी तौर पर हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसकी बेस पर। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हेलिकल वायरसेस। हेलिकल वायरसेस क्या होते हैं, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में डिस्कस किया है कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कवर्ड होता है कैप्सिड से। तो जो हेलिकल वायरस होते हैं इनका जो कैप्सिड होता है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडेड बाय न्यूक्लिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का वायरस है जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके न्यूक्लिक एसिड को क्या किया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड ने इसने सराउंड किया हुआ होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं टोबैको मोज़ेक वायरस और रेबीज़ वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोहिड्रल वायरस। आइसोहिड्रल वायरस हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसका जो कैप्सिड होता है वायरस का, इसकी जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल आइसोहिड्रल शेप होती है, मीन इसके 20 साइडेड होती है। इसके एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है एडिनो वायरस और हर्प्स वायरस। हर्प्स वायरसेस में हमारे पास जैसे चिकन पॉक्स आ जाता है, या हमारे मुंह के इर्द गिर्द जैसे दाने छाले वगैरह बनना, ये हमारे पास हर वायरसेस काज करता है। और एडिनो वायरस में हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीज़ आ जाती है, नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, और फ्लू हो गया, इस तरीके की बीमारियां एडिनो वायरस काज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्प्लेक्स वायरस। ये हमारे पास ये जो है आइसोहिड्रल की शेप इस तरीके की होती है। कम्प्लेक्स वायरस में हमारे पास क्या होता है कि ये वायरस ऐसा होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। जो हमने पहले दोनों स्ट्रक्चर पढ़े हैं हेलिकल और आइसोहिड्रल, ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। और सम टाइम ये ऐसे वायरस होते हैं कि इनके पास टेल भी होती है। तो इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इसकी स्ट्रक्चर जो होता है ये, अब जैसे हमारे पास इसका कम्प्लेक्स वायरस का क्या है स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से फोर्थ कैटेगरी ये आती है कि इन्वेलप्ड वायरस। इन्वेलप्ड जैसे कवर्ड, लहाफ। तो इनका जो कैप्सिड होता है ये एक बाहर से आउटर लिपिड इन्वेलप में क्या किया हुआ होता है, कवर्ड किया हुआ था इनके कैप्सिड को। जैसे कि ये इनका अगर कैप्सिड है तो इसको ये एक आउटर लिपिड इन्वेलप में कवर किया हुआ होता है। ये अब इसका इन्वेलप बनाता कौन है, अब ये जिस भी होस्ट के अंदर रहेंगे उनकी सेल मेम्ब्रेन इसको बनाएगी। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV। HIV स्टैंड फॉर होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो है एड्स की बीमारी काज करता है। इसमें इंसान का जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ इस पे आके फिर अटैक करने लग जाती हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से हमारे पास वायरसेस की 5th क्लासिफिकेशन में आता है नॉन इन्वेलप्ड वायरस। मतलब पहले हमने इन्वेलप्ड वायरस पढ़ा है, उसके बाहर क्या होता था, एक आउटर इन्वेलप होता था जिससे उसको कवर किया हुआ होता है। लेकिन अब ये क्या है, नॉन इन्वेलप है, दैट्स मीन कि इसके ऊपर क्या होगा, आउटर कवरिंग मौजूद नहीं होगी जिसको कैप्सिड ने इसको इनक्लोज नहीं किया हुआ होगा। कैप्सिड के बाहर एक इन्वेलप नहीं होगा, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके बाद बाहर बस एक प्रोटीन कोट ही मौजूद होगी। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है पोलियो वायरस और एडिनो वायरस की एग्जांपल। पोलियो वायरस अब हमारे पास ऐसा वायरस होता है जो क्या करता है, पोलियो की बीमारी है वो काज करता है। अब हम एक उसका होस्ट की कैटेगरी के बेस पर और एक उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर 2 किस्म की क्लासिफिकेशन वायरस में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पे हमारे पास आती है उसके जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से साइंटिस्ट ने उनको कैसे क्लासीफाई किया है। अब जैसे कि हम स्टार्ट में इसको देख चुके हैं कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें DNA एज अ न्यूक्लिक एसिड में DNA मौजूद होता है और कुछ में RNA मौजूद होता है। अब पहले हम देखेंगे DNA बेस्ड वायरस जो होते हैं ये ऐसे वायरस होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA की फॉर्म में मौजूद होगा। अब इसमें भी आगे डबल स्टैंडर्ड DNA
वायरस भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी होते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में हमारे पास आ जाते हैं एडिनो वायरस जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस काज करते हैं, और हार्प वायरसेस जो चिकन पॉक्स और ये मुंह पे दाने छाले वगैरह जो होते हैं लिप्स के अराउंड उनको वो काज करते हैं। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में हमारे पास क्या आता है, प्रोवो वायरस आता है जो क्या करता है गैस्ट्रो इंट्राइटिस काज करता है। गैस्ट्रो इंट्राइटिस से मुराद ये होता है वोमिटिंग और मोशन जो वायरस काज करते हैं उनको कहा जाता है। अब हमारे पास आ जाता है इसी में जेनेटिक मटेरियल की बेस पर आरएनए बेस्ड जो होते हैं, इनका अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए पर कॉन्सिस्ट कर रहा होता है। इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में हमारे पास आ जाता है कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 के नाम से जैसे जाना जाता है। वायरस जो 2019 में जो है इसने पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वो बीमारियां फैलाई थी, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे। और दूसरा इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो कि फ्लू वगैरह काज करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में हमारे पास आ जाता है रिट्रो वायरस जो कि गैस्ट्रो इंट्राइटिस काज करता है, मींस मोशन और वॉमिटिंग वगैरह। अब हम इसमें लास्ट इसकी कैटेगरी देखने लगे हैं कि इसकी रेप्लिकेटिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से साइंसदानों ने इसको कैसे क्लासीफाई किया है। तो साइंसदानों ने इसे 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के लिहाज से इसको क्लासीफाई किया है। एक हमारे पास है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और एक है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होता है इसमें जो इसका आरएनए होता है वो ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो ये डायरेक्टली क्या कर देता है नेक्स्ट प्रोटीन बनाने लग जाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस आ जाते हैं। जबकि नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस ऐसे होते हैं कि जिनका जो आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए की तरह पहले से बिहेव नहीं कर रहा होता, तो हमें पहले उसको वायरल एंजाइम को यूज़ करके उसको पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उससे प्रोटीन बनवानी होती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास रेबीज़ वायरस और इबोला वायरस की आती हैं। इसमें हमारे पास रेप्लिकेटिंग स्ट्रेटजी में जो लास्ट इसकी साइंसदानों ने इसको क्लासीफाई किया है वो है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस में क्या होता है कि इसमें रेप्लिकेशन से पहले एक एंजाइम यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इसको इस्तेमाल करके क्या किया जाता है आरएनए या डीएनए जो होता है उसको उसकी रिवर्स फॉर्म में क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है रेप्लिकेशन से पहले। इस में हमारे पास आरएनए जीनोम और डीएनए जीनोम वायरसेस आते हैं। आरएनए जीनोम में हमारे पास रिट्रो वायरस आता है जैसे एचआईवी है, ये एड्स को काज करता है। और डीएनए जीनोम वायरस में हमारे पास हेपेडो वायरसेस आते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी काज करने वाले वायरसेस होते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में आपके पास बुक पे एक ब्लॉक है जिसमें ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है प्रायोन्स और वराइड्स की। ये भी क्या होते हैं ए सेलुलर होते हैं और इनको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता। ये क्या होते हैं हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रायोन्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें कोई डीएनए कोई आरएनए मौजूद नहीं होता। जबकि वराइड्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं पार्टिकल्स डिफरेंट किस्म्स की बीमारियां पौधों में फैला रहे होते हैं। और मोस्टली प्रायोन्स जो होते हैं ना ये इंसानों में इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को डिस्कस किया है और इनको हमने 4 डिफरेंट बेसिस में इसकी क्लासिफिकेशन को देखा है, वायरसेस के स्ट्रक्चर को देखा है। उम्मीद है आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।